वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इन्वायरमेंटल की क्लास पैरेलली लेके चल रहे हैं साथ साथ, और एक उत्तराखंड जो जिला स्तरीय लेके चल रहे हैं। तो ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्लास 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ समझा है, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र आदि को समझा है। और अब आ चुके हैं हम आज का चैप्टर जो क्लियर करेंगे, इस पर हम लोग जलवायु परिवर्तन और क्योटो प्रोटोकॉल उससे संबंधित और कार्बन क्रेडिट, इन तीन टॉपिकों को संबंधित हम प्रश्नों को कवर करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो प्रारंभ करते हैं जलवायु परिवर्तन से। जलवायु आप समझते होंगे किसी क्षेत्र की जलवायु। ठीक है, जलवायु और मौसम में दो बेसिक अंतर है। ठीक है, देखो जलवायु किसी क्षेत्र का कई सालों तक, लगभग 30 से 40 वर्षों तक का जो मौसम का अनुमान होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को जलवायु कहा जाता है। लेकिन मौसम जो होता है वो दिन और रात में जो परिवर्तन हो जाता है हमारे वातावरण में, उसी को मौसम कहा जाता है। ये तो बेसिक परिवर्तन हुआ। लेकिन जैसे आप मान के चल रहे हैं जलवायु परिवर्तन, अभी आप समझ रहे होंगे जैसे आजकल जैसे गर्मियां हैं, अभी मौसम चल रहा है अक्टूबर का, लेकिन अभी भी अक्टूबर में आप लोग गर्मी फील कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये याद करेंगे, आप अपना बचपन याद करेंगे, जैसे 20-25 साल पहले आप मान के चलिए याद करेंगे, तो उस समय देखिए कि जो सितंबर लास्ट होते होते सर्दियों का प्रारंभ हो जाता था, जब हम लोग बहुत सारे क्रियाकलाप करते थे, ये दशहरा आदि के आसपास की चीज़ें, उस समय त्योहारों के टाइम पे सर्दियाँ ठीक ठाक हो जाती थी। लेकिन अभी देखिए मौसम, जलवायु शिफ्ट हो रही है, मतलब और गर्मी आगे तरफ शिफ्ट हो रही है। इसी को जलवायु परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, और इसके बहुत सारे कारण होते हैं, और उन कारणों में आपका जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ठीक है, कार्बन का उत्सर्जन आदि बहुत सारी घटनाएं हैं जो जलवायु परिवर्तन को, जिससे जलवायु का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्वेश्चन के सिरे पे मत जाइएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन को हटा दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलिए, मानव की ऐसी कौन सी क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। मतलब जलवायु परिवर्तन होने से मानव की ऐसी कौन सी क्रिया जो सबसे प्रभावित होती है, वो होता है कौन सा, कृषि। कृषि ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो अंतरिक्ष खगोलीय सिद्धांत है उससे संबंधित नहीं है जलवायु परिवर्तन का। ठीक, पहला है पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिरकता या झुकाव, फिर है क्या पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति, विषुव विषुव अयन जिसे बोला जाता है, और चौथा है सौर किरणित ऊर्जा और सौर विकिरण। ठीक है, देखिए एक वैज्ञानिक थे, रशियन वैज्ञानिक, जिनका नाम था मिल्यूटिन मिल्यूटिन मिलाकोचिव। ठीक है, इनके द्वारा जलवायु परिवर्तन के जो सिद्धांत दिए गए, उसमें ऊपर की जो तीनों कथन हैं ये सारे सम्मिलित हैं। ठीक है, ये तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन जो सौर किरणित ऊर्जा को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन हमारा डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है। मतलब ऐसा देश जो बिल्कुल भी कार्बन का उत्सर्जन लगभग जीरो के करता है, उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, तो ये कौन सा देश हो जाएगा, ये हो जाएगा भूटान। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन से मतलब है। ठीक है, इसमें कई सारे सम्मेलन हुए, तो कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कम करने का जो प्रोसेस है, उसे नेट जीरो को लक्ष्य की तरफ बढ़ना बोला जाता है। ठीक है, तो इस दो कथन दिए गए, उनमें हम देखना है। पहला कथन है, इसका अभिप्राय यह है कि किसी देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेट जीरो का मतलब कभी नहीं कि आप कार्बन को उत्सर्जन जीरो कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, इसका कम करना इसका तात्पर्य हो जाता है। ठीक, दूसरा है इसका इसका अभिप्राय है किसी देश की उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। ठीक है, ये कथन बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन केवल बी ठीक हो जाएगा। ओके, ओके, अगला देखते हैं। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। तो ऐसा कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह सुझाया था। तो ऐसा इनका नाम था मिलुटिन मिलानकोविच। ठीक है, इसको हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि किस प्रकार ये पृथ्वी के घूर्णन, उसकी अक्षता, केंद्रता आदि को निर्भर करती है। ठीक है, ये वाला हमने जस्ट अभी पढ़ा था। तो ये हम तीनों जो सिद्धांत थे ऊपर वाले, ये ABC, ये दिए गए थे मिलुटिन मिलानकोविच के द्वारा, जो रशियन वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं, निम्न में किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए, पहले तो आप समझिए क्रायोजेनिक संकेतक क्या है। जैसे मान के चलिए
कई वर्षों तक किसी जहाँ पर ग्लेशियर में बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है? ये मान के चलिए ग्लेशियर है, इसमें बर्फ़ जमी हुई है, ठीक? अब इस बर्फ़ में, ठीक है, छिद्र कर, ठीक है? जैसे आप कहते हैं कि ऐसे करके छिद्र किया, इस तरीके से जो ये नमूना प्राप्त किया हमने इसका, छिद्र कर नमूना प्राप्त किया, ठीक है? इसे आइस कोर कहा जाता है, ठीक है? तो यह एक चादर को छिद्र कर एक बेलनाकार नमूना है। इससे क्या होता है कि वहाँ के हमारे जो जलवायु परिवर्तन है, उससे काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, इसका हमें निरीक्षण करने के पश्चात, ठीक है? तो ये हो जाएगा आइस कोर इसे कहा जाता है, ठीक है? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही नहीं है, ठीक है? तो ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या है। देखिए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसे एपेक का नाम सुना होगा आपने, एपेक, ठीक है? हम एपेक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है? देखिए ये क्या करता है, ये जो विश्व की कुल ऊर्जा के उपयोग का लगभग 60% उपयोग करते हैं, ऐसे ये देश हो जाएंगे, ठीक है? दूसरा क्या है कि एपेक देशों में कुल हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें 60% योगदान है, ठीक है? 60% योगदान है, ठीक है? और ये एपेक के देश क्योटो प्रोटोकॉल का भी अनुसरण करते हैं, ठीक है? तो अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। उनकी जनसंख्या, उनकी मतलब एपेक देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 45% है, ये गलत हो जाएगा, 38% ही है मात्र। पहले तो ये चीज़ गलत हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा, वे विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक है। वे विश्व की 48% ग्रीन हाउस गैसों के निस्तारण के उत्तरदायी, ये भी ठीक है। ये क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं, मतलब कुछ लोग क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देते हैं इसमें, ठीक है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 2, 3 और 4, थोड़ा टिपिकल प्रश्न था और यूपी पीसीएस मेंस का प्रश्न 2005 का, ओके। अब देखिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ सम्मेलन हुए थे। सबसे पहले आपने देखा होगा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसमें पर्यावरण सम्मेलन कहा जाता है। फिर उसके बाद 1992 में देखा होगा पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जिसे बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में हम लोग आ गए, फिर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट जो हुआ है वो COP27 हुआ है जो मिस्र में हुआ था, ठीक है। और COP28 जो प्रस्तावित है दुबई यूएई में प्रस्तावित है। ये सारे सम्मेलन जो है जलवायु से संबंधित सम्मेलन है, ठीक है। और जो पिछला सम्मेलन था COP26 जो ग्लासगो में हुआ था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि 2070 तक हम कार्बन का उत्सर्जन नेट जीरो तक ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सम्मेलन होते हैं। तो इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन किया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। स्टॉकहोम में वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट में किया गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कहता है ये गलत हो जाएगा, इसमें इसका कोई गठन नहीं किया। अगला देखते हैं नेक्स्ट। रियो डी जनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में इसका गठन किया गया। ये कथन बिल्कुल सही है, बाकी कथन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएंगे मैं आपको, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। यूपीएससी के भी प्रश्न है तो सभी प्रकार को आपको प्रश्नों को डील करके चलना है, ठीक है। मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई? तो यह पहल की गई थी UNFCC के द्वारा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था अभी जस्ट, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, मैंने आपको बताया था ये उत्तराखंड पीछे 2021 का प्रश्न है और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था ग्लासगो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है ये बेसिकली जलवायु परिवर्तन से ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली, क्योटो एक शहर है जापान का और ये 1997 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और UNFCC के अंतर्गत ही ये काम करने वाला, इस संस्था के अंतर्गत ही इसको लागू इसको सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है,
तो क्योटो प्रोटोकॉल में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके संबंध में ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, ठीक है। इसमें क्या था कि कार्बन के उत्सर्जन को कम कटौती करने का प्रावधान किया गया था इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अब इस क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल उपसंधि 2005 में लागू हुई, 1997 में सम्मेलन हुआ और जो लागू हुई वो 2005 में लागू हुई, ठीक है। तो ये बिल्कुल कथन ठीक हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता संबंधित है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ओजोन परत से संबंधित मॉनिटरी प्रोटोकॉल है, ना कि क्योटो, ठीक है। तो थर्ड देखते हैं। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, ठीक है। हानिकारक अगर गैसों की बात करें तो ज़्यादा प्रभावी और हानिकारक है, लेकिन इफेक्ट ज़्यादा कौन डालती है, कार्बन डाइऑक्साइड डालती है। ये पिछले लेक्चर में हमने किया था, तो ये ठीक है ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ऑप्शन 1 और 3 ठीक हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। कार्टेजना प्रोटोकॉल के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। कार्टेजना प्रोटोकॉल किससे संबंधित हो जाएगा, ये बायोसेफ्टी से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसको स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैव प्रदूषक, ये भी ठीक है। मॉनिटर प्रोटोकॉल ओजोन क्षरत से। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से ना होकर जलवायु परिवर्तन से हो जाएगा, तो यही सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया था, क्योटो, जिसे अभी जस्ट हमने पढ़ा था, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल क्या है, इसको देखते हैं। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार साधन है। यह बिल्कुल ठीक है। ओके, तो यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की पहल है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। यूएनएफएससी के द्वारा किया गया है ये। यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतःसरकारी समझौता है। ये भी गलत है। ओके, आगे देखते हैं। यह विश्व बैंक द्वारा विश्व पोषित बहुपक्षीय REDD+ पहलों में से एक है। ये भी गलत है, ठीक है। तो यूपीएससी के जो प्रश्न होते हैं ना, आपको लगेंगे कि सारे के सारे ऑप्शन यार ठीक लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है ये ही ठीक रहेगा। ओके, तो इस प्रकार हमें इसे लेके चलना है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू कार्बन क्या है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो ब्लू कार्बन किसे कहा जाता है, ब्लू कार्बन क्या होता है, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। प्रग्रहित मतलब उसके तटों पे जो पारिस्थितिक तंत्रों जो कार्बन इकट्ठा करके तटों पर छोड़ दी जाती है, उसे ही कहा जाता है कार्बन, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में विचार करिए। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द, ठीक है। तो इन शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं और उनका जो मूल स्रोत है उसको आपस में हम लोग मैच करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैच करते हैं। तो मैच कर सबसे पहले NX+1 देश, ठीक है। तो NX+1, अच्छा, इनमें क्या करना है कि हमें युग्मों को सुविचार करना है। पहले क्वेश्चन देख लेते क्या क्या कह रहा है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है और या सही है, तो कौन कौन सही है देख लेते हैं इनको, ठीक है। तो NX देश, तो NX+1 देश, ठीक है। तो इनमें से कौन से देश हो जाएंगे NX+1। एनेक्स बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कुछ वर्णित देश हैं जो मतलब आपके कार्बन क्रेडिट को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन कार्टेजन प्रोटोकॉल तो आपको पता है कि जो आपका जैव मास है, ठीक है, उसके पर आधारित था, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, प्रमाणित उत्सर्जन कटौती, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, ठीक है। तो नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल उससे संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। नागोया प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है कि जो आनुवंशिक संसाधन है, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनको प्राप्त करने और उनसे मिले लाभों को बंटवारे से संबंधित है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा जो है स्वच्छ विकास क्रियाविधि, ठीक है, इसी के तहत जो एनेक्स बात करी जा रही है ना, एनेक्स देशों को, इसी के तहत क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने की क्रियाविधि का जिक्र किया गया है उसके धारा 12 के अंदर। तो खाली ऑप्शन 3 ही सुमेलित हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के हमें नेक्स्ट देश के बारे में पता होना चाहिए, उन प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा टफ तो पड़ता ही है, ठीक है। तो इससे हमारा ऑप्शन सी निकल के आएगा, ठीक है। ओके, कार्टेजन प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो मैंने आपको बता दिया था, ये जैव सुरक्षा या जैव बायोमास से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण है ये क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ। कार्बन क्रेडिट अगर आप समझते होंगे तो देखिए, ऐसे देश, ठीक है, ऐसे देश जो कार्बन का उत्सर्जन
कम नहीं करते या बहुत कम करते हैं, ठीक है, तो उनको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। तो उस और जो देश बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं वो कुछ पेमेंट कर कर अपना चार्जेस जो डिसाइडेड हैं, जिन देशों उन देशों के पास जिन पे कार्बन क्रेडिट ज़्यादा होता है उनसे वो खरीद कर अपना कार्य कर सकते हैं। तो यही कार्बन क्रेडिट है, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं सही नहीं वाला कथन कौन सा है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी, ये बिल्कुल सही है, ओके। अगला, कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूह को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उससे उत्सर्जन अभियंश के नीचे ला चुके होते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो मतलब आपको रेंज प्रदान की गई थी उससे नीचे ले आए तो आप कार्बन क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। और कार्बन क्रेडिट से आप लाभ भी कमा सकते हैं, दूसरे देशों को बेच भी सकते हैं जिनका कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी सही है, ओके। अगला है, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना, ये बिल्कुल ठीक है। और लास्ट है, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय पर नियत मूल्य के आधार पर नहीं किया जाता, ये गलत है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय जो है ना, ये बेसिकली किया जाता है आपके बाजार मूल्यों के आधार पर, ठीक है। आजकल शेयर मार्केट में कार्बन क्रेडिट का जिक्र आता है कभी कभी, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो हमारा ऑप्शन है डी जो है ये मैच नहीं करता, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ठीक है, जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है, ठीक है। जलवायु कार्रवाई ट्रैकर आ सकता है एग्जाम में, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर तो क्या है, तो ये बेसिकली क्या है, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस, ठीक है। जो बेसिकली आप समझिए, बड़े सिंपल भाषा में समझिए कि जो हमारा जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है उसको ट्रैक कौन करेगा, कैसे पता लगेगा कि अब जलवायु का परिवर्तन जो हो रहा है इस पे योगदान किसका ज़्यादा है, किस लेवल का योगदान हो रहा है या किस लेवल का जलवायु परिवर्तन हो, कौन ट्रैक करेगा। तो एक डाटाबेस करेक्ट किया जाता है अनुसंधान संगठनों के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही इसका ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारा लास्ट प्रश्न था बिल्कुल। और एक प्रश्न आपके लिए ये है, ठीक है, विश्व में कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा था, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और अगर इसका एयर बता देंगे किस साल उसका टैक्स लगाया तो और अच्छा रहेगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। तथा इसके बाद हमारे सिर्फ इस जलवायु परिवर्तन 2 ही चैप्टर बचते हैं, एक जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना और ओजोन संबंधित क्वेश्चन, फिर यह जलवायु परिवर्तन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज यहाँ पे क्लोज करते हैं। सेशन थोड़ा लंबा हो गया होगा लेकिन क्वेश्चन कवर करने सारे जरूरी थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।